वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का स्पेशल सेट नंबर 11 लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एपेडिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों, कपूर को शुद्ध किया जाता है वह विधि है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है वह धातु है सोना। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। सभी रंगीन यौगिक बनाता है वह तत्व है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो दोस्तों, सोना घुल जाता है वह अम्ल है अम्लराज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन सा एंजाइम है, आपको बताना है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह एंजाइम है माल्टेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। सूक्ष्म धुलाई के काम में आता है बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम में आता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में जिस तत्व के यौगिक हैं वह है कार्बन। अगला प्रश्न है, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में जिस उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है वह है लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का। अगला प्रश्न है, रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं। रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभि का आकार होता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नाभि का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? निम्न में अस्थायी कण हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? जिस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है वह है विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगला प्रश्न है, वसा विलय होते हैं। वसा विलय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन बनाई जाती है। तो दोस्तों एस्प्रिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं बॉक्समैन। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिन का। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है। तो दोस्तों संश्लेषित रेशा हो जाएगा रेयॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक जिस विधि द्वारा तैयार किया जाता है वह है वाष्पीकरण विधि। थैंक यू।